डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हमारे पास है। इसमें कहा है 17, 23 और 29। इसका हमें क्या करना है, यानी प्राइम फैक्टर से हमें निकालना है इसका एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो जैसे हमारे पास सबसे पहले है 17। तो 17 क्या है, अपने आप में ही अभाज्य है। तो ये और किसी से जाएगा नहीं भाग, तो ये 17 से ही जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं जो खुद स्वयं से ही भाग जाती हैं और किसी संख्या से ही भाग नहीं जाती हैं। तो 17 बन जा 17। इसी प्रकार 23 यानी 23 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या है तो ये भी क्या है, 23 से ही जाएगी। और आगे है 29 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अब हम क्या करते हैं, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। ये हमने फैक्टर कर लिए। 17 के कितने हुए, 17 गुणा 1, फिर 23 के 23 गुणा 1, 29 के फैक्टर क्या हुए, 29 गुणा 1। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ में हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। 17, 23, 29 कोई नहीं है, 1 1 1 सभी में है, तो इसका एचसीएफ कितना हुआ, 1। और एलसीएम में हमें क्या करना है, कोई भी संख्या हमें छोड़नी नहीं है। एचसीएफ में तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन होते हैं वो ले लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं, लेकिन एलसीएम में कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन जो पावर बड़ी होती है वो लेते हैं हम, घातांक जो बड़ा होता है वो लेते हैं। जैसे 17 है, 17 ले लिया हमने, 23 है 23 ले लिया, 29 है 29 ले लिया, और 1 है 1 ले लिया, और इसकी गुणा मैंने की हुई है, तो इसकी गुणा हमारे पास आएगी 11,339, और ये आपको करना है, गुणा इसकी करनी है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, इस एचसीएफ दिया है 2 संख्याओं का, और हमें निकालना है एलसीएम, और 2 संख्याएं दी हैं, यानी 2 नंबर भी दिए हैं, और यानी 2 संख्याएं भी दी हैं, और उनका एचसीएफ भी दिया है, और एलसीएम हमें निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में एचसीएफ कितना दिया है, 9, एलसीएम हमें निकालना है। तो एक मेथड आप ध्यान रखेंगे, एक तरीका इसका है, उसमें फिर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और एग्जाम में भी आएगा। जैसे 2 संख्याओं की गुणा, 2 संख्याएं कैसे, 306 और 657, इनकी गुणा करनी है, और बराबर में क्या होगा, जो एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे उसकी गुणा बराबर होती है। ये इसका मेथड होता है, तरीका होता है। तो इसमें देखेंगे 2 संख्याएं कौन सी है हमारी, एक तो है 306 और 657, तो 306 लिख दिया, गुणा में 657 लिख दिया, बराबर में जैसे ये 2 संख्याओं की गुणा, तो 2 संख्याओं की गुणा हमने लिख दी, इक्वल बराबर में एलसीएम और एचसीएफ की गुणा कितना है, 9, ये दिया है एचसीएफ इसका, और गुणा में एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम का एलसीएम लिख दिया। तो ये देखेंगे ये 2 संख्याएं गुणा में है यहाँ, और ये 2 संख्याएं गुणा में है, तो इसमें हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम तो यहीं पे रखते हैं, और जो ये 9 है, ये 9 क्या करते हैं, अब यहाँ इसके गुणा में है तो ये इसके भाग में आ जाएगा। तो 306 गुणा में 657 बटा में 9 और 306 आपस में हमने काट दिए हैं, तो ये 9 3 27, 3 बचेगा, 6 आ जाएगा, आगे 36 हो जाएगा, और 9 चौके 36, तो ये 34 और 657, 34 और 657 की गुणा मैंने आगे कर दी है इसमें, ये आएगी 22,338, 22,338। तो आपको ये गुणा अपने आप करनी है। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, बाय।